नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध अशोक के फूल। इसका हम विस्तार से वाचन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि इस निबंध में अशोक के वृक्ष के बारे में, उनके फूलों के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के क्या विचार हैं। तो आइए देखते हैं। अशोक में फिर फूल आ गए हैं। इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है। स्तबकों का अभिप्राय क्या है? गुच्छा कह सकते हैं या समूह कह सकते हैं। मन को हरने वाले जो गुच्छे हैं, कैसे हैं? लाल लाल फूलों के जो गुच्छे हैं, उनमें कैसा मोहन भाव है। बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता से अभिप्राय क्या है यहाँ पर? कामदेव ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यानी उनकी जो तरकश थी उसमें इन्होंने स्थान दिया। यानी 5 ऐसे फूल थे जिनको कामदेव ने प्राथमिकता दी। यह अशोक ही है, यानी उसमें एक अशोक भी है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। जब अशोक पर फूल आते हैं तो लेखक का मन क्या है? उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं जो सुंदर वस्तुएं दिखाई देती है उनको भाग्यहीन समझता हूँ। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। फिर भी मेरा मन इन फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूँ, बताता हूँ। ये यहाँ पर बता रहे हैं कि इन फूलों को देखकर लेखक का मन क्यों उदास हो जाता है। भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ये आना और जाना इसका नाटकीय है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था? यानी कालिदास ने इसकी सुंदरता की जो बातें की है उस पर पहले क्या विचार नहीं हुआ? इस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। यानी कालिदास ने जो वर्णन किया है वो इतना सुंदर है, जैसे नववधु जब घर में प्रवेश करती है तो चारों ओर जो सुंदरता बिखरी होती है वैसी ही सुंदरता है, गरिमा है, पवित्रता और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी इसका साहित्य में वर्णन कब कम हो गया? जब मुसलमानों की सल्तनत भारत में स्थापित हो गई। ये बातें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध और विक्रमादित्य का, यानी मुसलमानों के साहित्य की जब बात करें तो हम भारतीय साहित्य को भूल जाते हैं। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था, यानी उसका वर्णन अद्वितीय था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। अर्थात आसिंजनकारी से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? आसिंजनकारी अर्थात जो आकर्षक थे, जो मनोहर थे, या मन को मोहने वाले क्या थे? नुपुर यानी जो घुंघरू धारण किए हुए चरण थे, उनके मृदु कोमल आघात से, कोमल वार से वह क्या करता था? फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। अर्थात सुंदरियां उसे अपने कर्ण फूल के रूप में भी धारण करती थी, जो उनके कोमल गालों पर झूलता रहता था, और उनके जो चंचल नीली अलकें थी, जो उनके बाल थे, उनकी शोभा भी वो बढ़ा देता था। अर्थात कालिदास ने जो वर्णन किया है इस फूल का, वो सुंदरियों के रूप सौंदर्य को और बढ़ाने में सहायक था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करने वाला था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था,
और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। मनोजन्मा कौन है? जो कामदेव है, मन में उत्पन्न होने वाले देवता। कौन है? मन में उत्पन्न होने वाले कामदेव। महादेव यानी जो शिव हैं, उनके मन में क्रोध पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है? यहाँ राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था, अर्थात जो फूल है अशोक का, वो मन में प्रेम का भाव उत्पन्न करता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। ये देवता कौन है? कामदेव है। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आ जाता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। अभिभूत करना यानी मोहित कर लेना, आकर्षित कर लेना। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता अर्थात काम देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने भुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? और नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? अर्थात इनका वर्णन तो अब भी चल रहा है। नव मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी थी भी नहीं। भुलाया गया है अशोक, यानी किसको भूल गए हैं? अशोक को भूल गए हैं। अरविंद को नहीं भूला गया, आम को नहीं भूला गया, नीलोत्पल को नहीं भूला गया, नव मल्लिका को नहीं भूला गया, तो किसको भुलाया गया है? अशोक को भुलाया गया है। यह इन नामों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अरविंद का अभिप्राय क्या है? जो कमल है वो क्या है? अरविंद है। नीलोत्पल यानी नीला कमल। नव मल्लिका क्या है? जो चमेली, सफेद चमेली है, उसको नव मल्लिका नाम दिया गया है, यानी वो क्या है? नव मल्लिका है। मेरा मन उमड़ घुमड़ भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? प्रश्न करते हैं लेखक कि क्या ये मनोहर मन को हरने वाला सुंदर जो फूल है, ये भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई है? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं। जले पर नमक तो यह है कि एक तरंगायित पत्र वाले नीफले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। यानी उत्तरी भारत में किसको अशोक कहा जाने लगा? जो बिना फल देने वाला पेड़ था, जिसके तरंगायित पत्ते थे और जिस पर फल नहीं लगता था, उसको उत्तर भारत में क्या कहा जाने लगा? अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो कैसे? अपमान करके, यानी उसके फल नहीं लगते, इस तरह से। लेकिन मेरे मानने न मानने से होता क्या है? ईसवी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। तो यहाँ पर अगर यक्ष की बात करें तो यक्ष कौन है? जो कुबेर के अधीन है और जो पृथ्वी से संबंधित है। और जो गंधर्व है वो कौन है? जो इंद्र के दरबार से या स्वर्ग से संबंधित है और इंद्र के दरबार में संगीतज्ञ के रूप में उनको स्थान प्राप्त है। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्प देवता यानी काम देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्येतर सभ्यता की देन है, यानी आर्यों से पहले ही इसकी चर्चा परिचर्चा रही है। इन आर्येतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प काम देवता का नाम हो गया है, तथापि है वह गंधर्व का ही पर्याय। शिव से भिड़ने जाकर एक बार ये पिट चुके थे। कौन? काम देवता। विष्णु से डरते रहते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव न थे। बार बार हारने पर भी वह झुके नहीं। यानी ये कंदर्प का अभिप्राय यहाँ पर क्या है? कामदेव। काम क्या है? मन का भाव है।
जिसको शिव से अभिशापित होकर कामदेव को ये वरदान मिला कि वो सबके मन में निवास करेंगे। तो यहाँ पर बुद्ध देव से उन्होंने टक्कर ली, यानी बुद्ध से टक्कर ली, लेकिन उनके मन में अपनी जगह नहीं बना पाए थे। शिव से भी पिट चुके थे, यानी शिव से अभिशापित भी हुए थे। तो उन घटनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है। नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे, नई नई तकनीकें वो लगाते रहे सबके मन में अपनी जगह बनाने की। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शक्ति साधना को झुका दिया, यानी सभी धर्मों में इन्होंने अपना स्थान बनाया। वज्रयान इसका सबूत है, कोल साधना इसका प्रमाण है और कपालिक मत इसका गवाह है। उस समय जो भी धर्म की शाखाएं चल रही थी वो सब अशोक से जुड़ी इन्होंने स्पष्ट की है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, यानी महामानव क्या है, समुद्र कौन है, भारतवर्ष को कहा है। किसने कहा है? रविंद्रनाथ ने कहा है। विचित्र देश है यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जो आज भारतवर्ष है वो सब इनकी देन है। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है, यानी आर्य और आर्यों से पहले के जो लोग शामिल हुए इसमें, उनका अद्भुत मिश्रण क्या है? भारतवर्ष है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है? यानी सबकी जो पेड़ है, वृक्ष है, पत्ते हैं, पशु है, पक्षी है, सबकी एक अपनी परंपरा है, लेकिन सबके बारे में हमें पता नहीं। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है? क्या जो हमें पता है उसका अर्थ हम जानते हैं? न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता यानी काम देवता ने शिव पर बाण फेंका था। शिव जब समाधि लगाकर साधना में लीन थे तो कामदेव ने शिव को प्रभावित करने के लिए उन पर बाण चलाया था, लेकिन शरीर जलकर राख हो गया। शिव को क्रोध आया और उनका जैसे ही तीसरा नेत्र खुला कामदेव जल गए। वामन पुराण का जो 8 अध्याय है उसकी गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रतन से जड़ा हुआ धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जिस धनुष से उन्होंने शिव पर प्रेम का बाण चलाया था, जहां मूठ थी वह स्थान रुक्ममणि से बना था। वह टूटकर कहाँ गिरा? धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था वह टूटकर गिरा और मोलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया, यानी मोलसरी के फूलों के रूप में वो धरती पर सामने आया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्पों में परिवर्तित हो गया। ये किसका जिक्र है? जो कामदेव का धनुष टूटा था उसके अलग अलग खंड जब धरती पर गिरे तो वो कौन कौन से फूल के रूप में सामने आए उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। तो ये मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब रतन जड़ित धनुष टूट कर गिरा तो कौन कौन से फूल के रूप में उसके हिस्से जो है वो परिणित हुए। यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि जब रुक्ममणि की बात की गई है, जहाँ मूठ थी वह स्थान रुक्ममणि से बना था और जब वो टूटकर धरती पर गिरा तो क्या बन गया? चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो ना स्थान था वो गिरा तो क्या बना? मोलसरी बना। और उसके बाद जो इन्होंने जिक्र किया है इंद्र नीलमणियों का बना हुआ कोटि देश टूटा तो वो क्या बना? सुंदर पाटल पुष्प बना। पाटल का मतलब यहाँ पर क्या है? गुलाब का ही फूल है। गुलाब जो खुशबू वाला सुगंधित गुलाब है में परिवर्तित हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया। क्या बन गया? चमेली बन गया। ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और विद्वम की बनी निमंतर कोटि बेला बन गई। बेला का फूल बन गया। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती, सुंदर नहीं होती। स्वर्ग में तो वो धनुष था, लेकिन जैसे ही धरती से उसका मिलन हुआ वो सुंदर फूलों में परिवर्तित हो गया। 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहाँ से ये बातें आपको याद रखनी है। परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा
रहा था, इस कथा का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच में फूल भारतीय संसार में गंधों की देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। सोम तो निश्चित रूप से गंधों से खरीदा जाता था। सोम यानी जो अमृत या पेय पदार्थ था, किसका? स्वर्गलोक के देवताओं का। कहते हैं ना सोम रस, तो ये वही सोम है। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले? प्रश्न कर रहे हैं। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्वों के देवता, यहाँ क्या है? गंधर्व, गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। अपदेवता से अभिप्राय क्या है? जो देवता से अलग है, देवता से परे है, यानी राक्षस। ये क्या है? अपदेवता है। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिनमें संतानार्थी स्त्रियों वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थी। यानी संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली जो स्त्रियां थी, वो वृक्षों पर रहने वाले जो राक्षस प्रवृत्ति के यक्ष थे, उनके पास संतान प्राप्ति की कामना लेकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उनमें जो यक्ष हैं, ये कौन है? ये कुबेर के साथी कह सकते हैं, या कुबेर के ही दास कह सकते हैं, या कुबेर से जुड़े हुए वो लोग हैं जो छुपे हुए खजानों की रक्षा करते थे। यक्ष और यक्षिणी ये विलासी और उर्वरता जनक देवता माने जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर थे, यानी उनका खजाना हमेशा भरा रहा, जो कभी खाली नहीं हुआ। उसके देवता कौन है? कुबेर है। यक्ष्मा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहूत, बोध गया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है, यानी वर्णन किया गया है। कहाँ पर? जहाँ जो बरहूत है, बोध गया है, सांची है, वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, ऐसा वर्णन मिलता है, अंकित है वहाँ पर कि जो यक्ष के पास कौन जाती थी या यक्षों के सानिध्य में कौन जाती थी? जो संतान प्राप्ति के लिए स्त्रियों की कामना थी, वो अपनी कामना पूर्ति के लिए। इन वृक्षों के पास अंकित जो चित्रित मूर्तियां हैं, इन मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है, केवल कटी केश में यानी कमर के ऊपर के भाग में एक चौड़ी मेखला, यानी जिसको हम कमरबंद कह सकते हैं, पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरियों के चरण ताड़न यानी पैरों की मार से उसमें दोहद का संचार होता है। दोहद से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? दोहद कह सकते हैं गर्भ की लालसा, या अचानक से क्या है, यहाँ वृक्ष दोहद की बात चल रही है। कौन से वृक्ष की? अशोक के वृक्ष की बात चल रही है। तो यहाँ पर दोहद का अगर हम अर्थ लेंगे तो वो क्या है? एक विशेष स्पर्श या प्रक्रिया जिससे पेड़ समय से पहले फलित हो जाता है। किससे? उन सुंदरियों के चरण की मार से या ताड़न से। और परवर्ती धर्म ग्रंथों में यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ला अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण यानी खाने में, ग्रहण करने में स्त्रियों की संतान कामना फलवती होती है, यानी उनको संतान प्राप्ति की इच्छा उनकी पूरी हो जाती है। अगर वो कब 8 पत्ते खाते हैं अशोक के, वो स्त्रियां चैत्र शुक्ल की अष्टमी तिथि को वो व्रत करेंगी और अशोक की 8 पत्तियों का अगर वो सेवन करती हैं तो उनकी संतान कामना की जो पूर्ति है वो हो जाती है।
अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल दो प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो सफेद और दूसरा लाल। सफेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर बहुत ही व्यवहृत होता है, यानी इससे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, इसलिए तांत्रिक क्रियाओं में अशोक के सफेद फूल का इस्तेमाल होता है। और लाल क्या है? समरवर्धक होता है। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? प्रश्न कर रहे हैं। मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिकाच्छन आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है, हाय पंख कहाँ है? कुंजटिकासन से विप्राय कि कोहरे से भरे हुए धुंध से भरा हुआ जो आकाश है, जिसमें स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या है? कुंज टिकाछन अर्थात धुंध से भरा हुआ आकाश, या जहाँ कुछ भी स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो, कोहरे से ढके हुए आकाश में दूर तक लेखक उड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर प्रश्न करते हैं और अपने भाव की अभिव्यक्ति करते हैं कि पंख कहाँ है। यह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया, यानी आर्यों ने जैसा सोचा समझा, जैसा उनका दृष्टिकोण था, वैसा ही साहित्य लिखा, और वही आज हमारे पास अवशेष के रूप में बचा हुआ है। यानी प्राचीन युग की पहचान जो साहित्य है वो किसके द्वारा लिखा गया है? आर्यों के द्वारा। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, वे कुछ ज्यादा गर्वीली थी, यानी उनको गर्व था। संघर्ष खूब हुआ, पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि संघर्षकारी शक्तियां बाद में देव योनि जात मान ली गई, यानी जो संघर्ष करने वाले लोग थे वो देव योनि से जुड़े हुए थे, यानी देवता थे। यानी बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जिन समय काल को हम जानते हैं उसमें देव योनि जैसे जो युद्ध है वो हमारे आसपास कहीं नहीं है। तो ये कब की बात बता रहे हैं? बहुत पहले की बात है। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ, जो राक्षस जाति थी। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। गंधर्वों और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। वे शायद शांति प्रिय जातियां थी। ये सब कहाँ मिलता है? हमारे पुराणों में वर्णित किया गया है। बरहूत, सांची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों के गठन और बनावट देखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियां पहाड़ी थी। हिमालय का प्रदेश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल के पंडित पुनालुवन सोसाइटी कहते हैं। पुनालुवन सोसाइटी से अभिप्राय क्या है? बहुपति विवाह, यानी बहुत सारी स्त्रियों का पति एक ही है। तो यहाँ क्या है? बहुपति विवाह वाला जो पारिवारिक ढांचा है वो कहा गया है। शायद इससे भी अधिक आदिम पुराना क्या है? ये उससे भी ज्यादा पुरानी बात है। परंतु वे नाच गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे, यानी धन था। क्यों? क्योंकि ये तो कुबेर से जुड़े हुए लोग थे, और जो गुप्त खजाने थे उनके रक्षक भी थे। वे लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे, और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। यानी ना तो ये खेती किसानी से जुड़े हुए थे और ना ही ये व्यापार से जुड़े हुए थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे, यानी वो धन के खजाने की पूरी विशेषज्ञता उनके पास थी। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों यानी खजानों की जानकारी रखते थे, और अनायास धनी भी हो जाते थे, यानी अचानक से उनके पास धन आ जाता था। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, यानी वो भोग विलास का जीवन जीते थे। प्रवर्ती काल में ये बहुत सुखी जाति जानी जाती थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी अलग थी, भिन्न थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा। कंदर्प देवता कौन है? काम देवता है। मुसाहिब से अभिप्राय क्या है? शासक, या कह सकते हैं कि प्रभावशाली व्यक्ति बनना पड़ा। वह मनोरंजक कथा है, पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए, यानी उनको क्यों दोहराया जाए? प्रकृति यह है कि बहुत पुराने जमाने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा, यानी आर्यों को अनेक जातियों का सामना करना पड़ा जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी, यानी संघर्षशील थी। प्रवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया, और जो सहज ही मित्र बन गई। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा।
यानी वो क्या है, मित्रता में परिवर्तित हो गया। असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में थे तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू दूसरी श्रेणी में। तो आप ये ध्यान में रखेंगे कि पहली श्रेणी में किन को माना है इन्होंने, पहली श्रेणी में माना है इन्होंने असुर, राक्षस और दानव को। दूसरी श्रेणी में माना है यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि को। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है, यानी सब में किस बुद्धि का पोषण और विकास है, देवता बुद्धि का। अशोक वृक्ष की पूजा इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है। प्राचीन साहित्य में इस वृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है। असल पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती थी, यानी उसके स्वामी कौन थे, जो कामदेव है या कंदर्प देव है वो अशोक के स्वामी माने गए, तो इसलिए अशोक की पूजा नहीं बल्कि उसके स्वामी की पूजा होती थी। इसे मदनोत्सव कहते थे। महाराजा भोज के सरस्वती कंठाभरण, जो इनकी रचना है, सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है, महाराजा भोज की, उससे जान पड़ता है कि यह उत्सव त्रयोदशी के दिन होता था। मालविकाग्निमित्र और रत्नावली में इस उत्सव का बड़ा सरस और मनोहर वर्णन मिलता है। मैं जब अशोक के लाल स्तंभों को देखता हूँ तो मुझे वह पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों यानी नुपुर पहने हुए जो उनके चरण थे के आघात से इस रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित किया करती थी, यानी अपने पैरों का प्रहार जब इस वृक्ष पर होता था तो ये वृक्ष पुष्पित हो जाता था। कभी कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुंदरी को भी नियुक्त कर देती थी। कोमल हाथों में अशोक पल्लवों का कोमलतर गुच्छा आया। अलकत तक से, यहाँ पर अगर इसका अलतख्त की बात करें, अलतख्त का अभिप्राय क्या है, यहाँ पर अलता है, अलता या क्या कह सकते हैं, महावर कह सकते हैं, जो लाल रंग हाथों पर या पैरों में लगाया जाता है मेहंदी की तरह, वो क्या है, लाल रंग है। ये क्या है, अलतख्त से रंजित नुपुर में चरणों, यानी उनके चरण कैसे हैं, आलता लगे हुए हैं या अलता लगे हुए हैं, लाल रंग का अलता लगा है और उन्होंने नुपुर धारण कर रखे हैं, घुंघरू पहन रखे हैं और मृदु यानी कोमल आघात से अशोक का पाद देश आहत हुआ। पाद से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, पैर। पैर देश का अभिप्राय क्या है, क्षेत्र यानी नीचे का भाग। अशोक के पेड़ के नीचे का भाग जिसको कहेंगे तलहटी का क्षेत्र, जो उसका भाग जमीन से सटा हुआ है वो आहत हुआ। नीचे हल्की रुंझुन और ऊपर लाल फूलों का उल्लास, और उस प्रहार से जैसे ही अलता लगे हुए सुंदर नुपुर धारण किए हुए चरणों का आघात अशोक के पैर क्षेत्र यानी जहां से उसकी जड़ें धरती में जाती है उस क्षेत्र पर जब आघात हुआ तो अशोक आहत हुआ और हल्की सी उसमें रुंझुन उत्पन्न हुई, जिस रुंझुन से क्या हुआ, फूलों का उल्लास यानी फूल खिल उठे। किसलियों और कुसुम स्तबकों को मनोहर छाया के नीचे सफ्टी के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुंदरियां अबीर, कुमकुम, चंदन और पुष्प संभार से पहले कंदर्प देवता की पूजा करती थी, यानी कोमल कलियों और फूलों के गुच्छों से। स्तबक जो है, कई जगह ये शब्द आया है, इसका मतलब क्या है, गुच्छे या समूह। मनोहर छाया यानी जो सुंदर मन को हरने वाली छाया है, उसके नीचे सफ्टिक यानी सफेद शिला पर बिठाकर सुंदरियां उनकी अलग अलग तरह से अबीर से, कुमकुम से, चंदन से, पुष्प डालकर उनकी कंदर्प देवता की यानी काम देवता की पूजा करती थी और बाद में सुकुमार भंगिमा से पति के चरणों पर वसंत पुष्पों की अंजलि बिखेर देती थी। मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ। अशोक के स्तबकों में वह मादकता आज भी है, यानी अशोक के गुच्छों में वो मादकता का भाव आज भी है। पर पूछता कौन है, इन फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुई है, प्रश्न कर रहे हैं। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है, यानी सुनहरा जो समय है वो इन फूलों में लहराता हुआ नजर आता है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। क्यों उसे वह याद रखती?
सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, यानी उसका स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, अब उसे क्यों याद रखा जाए। सही बात है कि सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा है, यानी संसार स्वार्थी है। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्य में हो, जितना भी अलंकार में हो यानी सुंदर हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। सामंत सभ्यता जो भोग विलास और उच्च स्तर का जीवन जीने वाली थी, उसकी रुचि का ही एक प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रम पर पली थी। यानी मेहनत कौन करते थे? साधारण लोग, और उनसे धन इकट्ठा करके मौज मस्ती से जीवन कौन जीते थे? सामंती लोग। उनके रक्त से सहसार कणों को खाकर बड़ी हुई, यानी उनके शरीर का खून चूस चूस कर वो सभ्यता बड़ी हुई और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामंत उखड़ गए, यानी वो व्यवस्था चली गई, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। क्यों? ये मदनोत्सव किसका प्रतीक है? सामंती व्यवस्था का प्रतीक है। संतान कामनियों को गंधर्वों से अधिक शक्तिशाली देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। यानी जो यक्ष थे, पहले स्त्रियां अपनी कामना के लिए यक्षों के पास जाती थी, लेकिन जैसे ही समय परिवर्तित हुआ, समय परिवर्तन के साथ साथ मानव जाति ने अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए किसका सहारा लिया? देवताओं से वरदान प्राप्ति का सहारा लिया। पीर पैगंबरों के पास जाने लगी, भूत भैरवों और काली दुर्गा की पूजा होने लगी। दुनिया अपने रास्ते चली गई और अशोक पीछे छूट गया। मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रोंदती चली आ रही। वृथा यानी बेकार, या कह सकते हैं व्यर्थ। व्यर्थ जो मोह है उनको रोंदती चली आ रही है, मिटाती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, यानी नए विश्वास उत्पन्न हुए हैं, नए उत्सव शामिल हो गए हैं। पहले जो परंपराएं थी उनमें बदलाव आया है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध क्या है? केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, यानी उसकी जीने की इच्छा, उसमें शुद्धता है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संसार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है। यानी उसकी जीने का जो भाव है उसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। यानी जिससे मानव की जीवनी शक्ति का विकास होता है उसको मानव ग्रहण करता है, बाकी सब बेकार समझकर त्याग दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया। महाकाल यानी महादेव भगवान शिव, कि तुमने मदन देवता अर्थात कामदेव का कितनी बार गर्व अहंकार का तुमने उसको तोड़ा। कामदेव के मन में क्या अहंकार है कि वो किसी के मन में भी वास कर सकते हैं, लेकिन शिव ने उनका ये अहंकार तोड़ दिया। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर्ण किया है। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं? धन्य किसका कर रहे हैं? महादेव का धन्यवाद कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया है? मदन देवता यानी कामदेव का घमंड तोड़ा है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के तारल्य को पी लिया है, यानी मृत्यु का जो नीलकंठ कहलाए जो विष उन्होंने पिया था, जो मृत्यु का प्रतीक है। विधाता के सर्व कृतित्व के अभिमान को, यानी संपूर्ण रचना के जो विधाता हैं उनके अभिमान को भी आपने तोड़ दिया है, चूर्ण किया है। अब आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, लगाव है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, जड़ता है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा। कुंठ नृत्य का मतलब क्या है? सुस्त प्रक्रिया। कौन जानता है?
मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती चली जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तबकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी कौन जानता है। यानी मैं जो कुछ विचार अपने प्रकट कर रहा हूँ उसमें से कितने विचार जीवंत रहेंगे और कितने समाप्त हो जाएंगे। मैं क्या शोक से उदास हुआ हूँ? क्या मुझे दुख है जिससे मेरे मन पे उदासी आई है? माया काटे कटती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन की मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। किसले यानी कलियां, कोमल कलियां। कालिदास जैसे कल्प कवि से अगर हम यहाँ पर बात करें, कल्प कवि यानी कल्पना से जो काव्य की रचना करने वाले प्राचीन काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध जो कवि हैं, अशोक के पुष्प को ही नहीं किसलियों को भी मदमस्त करने वाला बताया है। मदमत यानी मदमस्त। अवश्य ही शर्त यह है कि वे दयिता यानी प्रिया के कानों में झूम रहा हो, यानी प्रिया के कानों में कर्णफूल के समान पहना गया हो। इन भावों को इस पंक्ति में व्यक्त किया गया है। किसलिए प्रस्वो अपि विलासिनाम मदेयिता दयिता श्रवणापितः, यानी उनके जो कानों में कर्णफूल के समान पहना गया है, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलियों में भी मादकता है। वायु में झूलते हुए जो उनकी शाखाओं पर, जो पेड़ पर शाखाओं पर किसले यानी कोमल कलियां जो लगी हैं, उनमें भी मादकता है। मेरी नस नस्ते आज अरुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है, यानी उत्पन्न हो रही है। झंझा यानी तेज वायु कह सकते हैं, या तेज जो विचार आ रहे हैं। किसके? अरुण में उल्लास के, क्योंकि जो फूल का रंग है वो कैसा है? लालिमा से युक्त है। मैं सचमुच उदास हूँ। लेखक कहते हैं कि मेरे मन में सच में उदासी का भाव है। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, क्या ऐसी ही बनी रहेगी? प्रश्न कर रहे हैं। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्थ समझा था, वह समाप्त हो गया। यानी जो मादकता थी वो भी चली गई, धार्मिक जो भाव थे वो भी समाप्त हो गए। मध्य युग में मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। तो क्या ये मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? कहने का भाव क्या है कि जो जैसे जैसे सभ्यताएं परिवर्तित हुई, वैसे वैसे समाज में बदलाव आते चले गए। और मध्य युग में जो कंकाल से अभिप्राय क्या है? जहां पर जो नैतिकता समाप्त हो रही है, ऐसे में ये क्या प्रधान है यहाँ पर? व्यावसायिक युग, जो व्यापारिक प्रवृत्ति है या स्वार्थ में जो युग आ गया है, क्या इस युग का कमल ऐसे ही बना रहेगा? प्रश्न कर रहे हैं। महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती धसकेगी। उनके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन होगा, यानी परिवर्तनशील है। सब में परिवर्तन होगा, धीरे धीरे सब कुछ बदलेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है, यानी मार पर विजय पाई थी, अर्थात क्या है यहाँ पर? मदन यानी कामदेव पर या काम भाव पर विजय प्राप्त की थी, यानी वो बुद्ध बन गए थे, एक साधक बन गए थे अपने भावों को नियंत्रण में करके। और उन्होंने इसी के बाद अपने शिष्यों की एक पलटन खड़ी कर दी थी, यानी बहुत से शिष्य उनके साथ शामिल हो गए थे। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया। पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य प्रवण धर्म में घुसे, यानी वैराग्य से युक्त जो धर्म था उसमें वज्रपाणी नामक देवता, तो इसको क्या कहा गया? इस शाखा को जो वज्रयान है, ये आप ध्यान में रखें कि बुद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है उसमें परिवर्तन आया और बोधिसत्वों के शिरोमणि बन गए। कौन घुसे यहाँ पर? वज्रपाणी नामक देवता, और वैराग्य प्रवण धर्म में आए, यानी जो वैराग्य से युक्त धर्म था उसमें वज्रपाणी नामक देवता आए और
बौद्ध साहित्य में वो शिरोमणि बन गए, यानी जो बौद्धिस्ट थे या बौद्ध धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जो साधक थे, उनके प्रमुख बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। त्रिरत्न क्या है? बुद्ध धर्म की अगर बात करें तो इसमें जो त्रिरत्न है वो क्या है? बुद्ध है, बुद्ध, दूसरा क्या है? धम्म से अभिप्राय क्या है? धर्म यानी सिद्धांत, जो बुद्ध धर्म के सिद्धांत है वो। और तीसरा क्या है? संघ से अभिप्राय क्या है? जो मठ है, जहाँ पर निवास करते हैं, जो मठ व्यवस्था है बौद्ध धर्म में। तो ये जो त्रिरत्न है इसमें कौन आ गए? शामिल हो गए मदन देवता, यानी काम देवता का स्थान। बौद्ध ने क्या किया था? भगवान बुद्ध ने काम देवता पर विजय प्राप्त कर ली थी। अपने धर्म में उसे कोई स्थान नहीं दिया, लेकिन समय परिवर्तन के साथ वज्रपाणि नाम के देवता आए और उन्होंने जो वज्रयान शाखा है वो शुरू की, यानी धर्म में परिवर्तन आया। और 3 रत्न जो बुद्ध धर्म के माने गए हैं उसमें कामदेव ने भी अपना स्थान प्राप्त कर लिया। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए, यानी उनमें परिवर्तन आया। जो पहले के बने हुए उनके नियम थे वो बदल गए। उन दिनों श्री सुंदरी साधन तत्प्राणम योगश्चय करस्थ एवं की महिमा प्रतिष्ठित हुई, यानी यहाँ पर स्त्री संसर्ग कह सकते हैं, या यहाँ जो जिन स्त्रियों को योग साधकों ने दूर रखा था उनको शामिल कर लिया गया, यानी काम भाव शामिल हो गया धर्म में। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी और अशोक भी इनका साथी रहा। मैं अचरज से इस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ, यानी योग में क्या शामिल हो गया? भोग शामिल हो गया, क्योंकि पहले जो भगवान बुद्ध के जो नियम थे उसमें पूर्णतः उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में जब परिवर्तन आया तो उसमें स्त्री का साथ अनिवार्य रहा अपने ईश्वर की प्राप्ति में। तो यहाँ जहाँ योग था उसमें भोग शामिल हो गया। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभिमान था? कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी, यानी कितना कुछ नष्ट हुआ था। अशोक स्तबक यानी जो गुच्छा है, हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए आ रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। गुल्म का मतलब क्या है? छोटा पौधा कह सकते हैं, झाड़ी कह सकते हैं, कि कैसा झबरीला ये पेड़ है, पौधा है या झाड़ी है जिसने इतना कुछ बदलाव की परंपरा को ढोया है, देखा है। मगर उदास होना बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 साल पहले था। कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ भी तो नहीं बदला। बदली है तो मनुष्य की मनोवृत्ति। अशोक में परिवर्तन नहीं आया, मानव में परिवर्तन आया है, मानव सभ्यता में बदलाव आया है। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी न बदलती, और यदि वह न बदलती और व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता, मशीन का रथ घर घर चल पड़ता, विज्ञान का संवेग धावन चल निकलता, तो बड़ा बुरा होता। हम पिस जाते। अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई, यानी समय के साथ परिवर्तन हो गया। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उसी मस्ती से हंस रहा है। पुरानी चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है, यानी पुराने स्वरूप को जब देखा जाता है तो उसका मन उदास हो जाता है। वह अपने को पंडित समझता है, ज्ञानी मानता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भी भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबती है। यानी जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है वो बहुत जल्दी इस सभ्यता के साथ तालमेल नहीं बिठा पाता और डूब जाता है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, यानी ज्ञान को अगर सहजता से लिया जाए तो वो आसान है, तब वह बोझ नहीं रहती। क्या पंडिताई की बात चल रही है? पंडिताई तब बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ? अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है, क्योंकि अशोक ने अपने आप को समय के साथ चलते हुए अनुभव किया है। ये वो समय के साथ चलता रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे। कालिदास ने अशोक का रस अपने काव्य में लिया अपने ढंग से। मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो द्विवेदी जी यहाँ पर कहते हैं समय परिवर्तन के साथ सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए उदास होना बेकार है। क्यों? क्योंकि अशोक आज भी उसी मस्ती में है जिसमें वो हजारों साल
पहले था। तो उम्मीद करती हूँ कि निबंध आपको अच्छे से समझ में आया है। बहुत अच्छा निबंध है, इसे प्यार प्रेम से और थोड़ा-सा आनंद लेके पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।